प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना जो 5वां पाठ है अपनी कमाई का सारांश करेंगे और शब्दार्थ को करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ का सारांश। तो ये पाठ जो है ये हमें अपनी कमाई का महत्व बताता है। जैसे कि पाठ का नाम है, कहानी का शीर्षक ही है अपनी कमाई। तो इसमें जो हम कहेंगे व्यापारी का जो लड़का था वह अपनी कमाई का महत्व नहीं समझता था और वह काफ़ी आलसी था। उसे ये भी नहीं पता था कि पैसा परिश्रम करके कमाया जाता है। तो उसके पिताजी ने एक प्रातः उसे बुलाया और कहा कि बेटा, आज आपको कुछ कमा के लाना है, अन्यथा आपको रात का भोजन नहीं मिलेगा। लड़का काफ़ी आलसी था, हमें जैसे कि पाठ में बताया गया है, और वह आराम तलब भी था। उसे आराम करने की आदत थी। उसने कभी परिश्रम किया भी नहीं था। तो जब पिताजी ने आदेश दिया कि आज आपको कमा के लाना है, तो लड़का चिंतित हो गया और वह अपने माँ के पास गया और वह रोने लगा। बेटे के आंसू माँ से नहीं देखे गए और उसने उन्हें एक अशर्फी दे दी। अशर्फी होता है सोने का एक सिक्का। लड़का खुश हो गया क्योंकि अब उसके पास एक अशर्फी थी जो अपने पिता को शाम को या रात को दे सकता था। जब पिता ने रात को वही सवाल पूछा कि बेटा आपने क्या कमाया, तो उसने माँ की जो अशर्फी दी गई थी वो पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा इस अशर्फी को कुएं में फेंका। उस लड़के ने तुरंत ही तत्परता से वो काम किया। पिताजी सब समझ गए। क्या समझ गए कि ये उसकी अपनी कमाई नहीं। फिर अगले दिन उन्होंने अपनी पत्नी को मना किया कि वह पुत्र को कुछ न दे। दूसरे दिन लड़के को फिर वही आदेश दिया गया कि जाओ, आज आपको कमा के लाना है, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। तो लड़का माँ के पास जाता है, माँ उसे कुछ न देती है। तो वो अपने बहन के पास जाता है और विनती करने लगता है, रोने लगता है। बहन उसे 1 रुपया दे देती है और शाम को अपने पिता को वह रुपया दे देता है। पिता फिर वही कहते हैं जाओ इसे कुएं में फेंकाओ। लड़का तुरंत उस 1 रुपये के सिक्के को उठाता है और उसे कुएं में फेंक देता है। पिताजी समझ जाते हैं कि ये भी जो है उसकी अपनी कमाई नहीं। पिताजी ने बहन को भी अपने बेटी को बुला के कहा कि आपको भी अपने भाई की मदद नहीं करनी है। और फिर तीसरे दिन भी पुत्र को वही आदेश दिया जाता है कि जाओ कुछ पैसे कमा के लाओ, वरना शाम को भोजन नहीं मिलेगा। इस बार फिर जो सेठ का व्यापारी का जो लड़का होता है वह माँ के पास जाता है। माँ मना कर देती है, बहन भी मना कर देती है, यहाँ तक कि वो उसे सीख देते हैं कि जाओ परिश्रम से कुछ कमा के लाओ। तो लड़का तो दिन भर चिंता में डूबा रहता है। शाम होने लगती है तो उसे और ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है। वो बाज़ार की तरफ चल देता है क्योंकि कुछ काम बाज़ार में ही मिल सकता था। रास्ते में वो एक सेठ से टकरा जाता है। सेठ कारण पूछता है तो वह बताता है कि उसे काम की तलाश है। सेठ कहता है कि आप मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं उसके बदले में चवन्नी दूंगा। लड़का मान जाता है क्योंकि शाम होने लगी थी और उसके बाद शायद उसे काम भी ना मिलता। वह सेठ का बहुत भारी सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा जाता है। सामान बहुत भारी था, उसके पैर कांपने लगते हैं, वो पसीने से लथपथ हो जाता है। तब जाके उसे चवन्नी मिलती। शाम को फिर वह पिता के पास वह चवन्नी लेके जाता है। पिताजी कहते हैं इसे कुएं में फेंक दो। लड़का इस बार शांत खड़ा रहता है। पिताजी फिर कहते हैं कि इस पैसे को कुएं में फेंक दो। लड़का कहता है कि पिताजी ये जो चवन्नी है इसे कमाने में मेरे गर्दन टूट गई, मैंने इतना परिश्रम किया है और आप कैसे कह देते हैं कि इसे कुएं में फेंक दो। पिताजी समझ जाते हैं कि ये जो चवन्नी है उसके पुत्र की मेहनत की कमाई है और
उसका पुत्र जो है वह परिश्रम से कमाई गई वस्तु का महत्व समझ गया। तो पाठ में यही सीख मिलती है कि अपने परिश्रम से कमाई गई, चाहे वो पैसे हो चाहे वस्तु हो, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसे खोना नहीं चाहते। तो यही बात जो व्यापारी का था पुत्र, वह भी समझ जाता है। तो आज हम इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो नोटबुक निकाल लीजिए आप। इस पाठ में एक मुहावरा भी है, दिल ना पसीजा, एक मुहावरा है, बाकी जो हैं 4 जो हैं वो शब्दार्थ। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। तो शब्दार्थ, हमारा पहला शब्दार्थ है प्रातःकाल। प्रातःकाल इसे क्या बोलेंगे? सुबह। सुबह। तो पाठ के अनुसार भी आपका अर्थ बता दें। पिता प्रातःकाल ही अपने जो पुत्र को आदेश देता था कि आज आपको कुछ कमा के लाना है, पूरा दिन आपके पास है और आपको अन्यथा रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो प्रातःकाल मतलब सुबह का, सुबह। तो सुबह ही इस कहानी में हमने देखा है कि सुबह वो अपने पुत्र को आदेश दे देता था कि जाइए, पूरा दिन आपके पास है और आप कुछ कमा के लाएं, अन्यथा भोजन नहीं मिलेगा। तो प्रातःकाल का अर्थ होता है भोर या फिर सुबह। तत्परता दूसरा शब्द है हमारा तत्परता। इसका अर्थ होता है यत्नपूर्वक। यत्न पूर्वक। ठीक, इसका शायद आपको यत्न पूर्वक का भी अर्थ मुश्किल लगे तो इसे समझा देते हैं हम लोग। तो इस पाठ में हमने देखा जब भी पुत्र कुछ धन लाता था, कमा कर लाता था, पिता तुरंत कहते थे जाओ इसे कुएं में फेंक दो। और लड़का तत्परता के साथ ये काम करता था, यत्नपूर्वक, मतलब तुरंत, बिना किसी देर की। और वह हम कहेंगे उसमें देर नहीं लगाना और तुरंत आज्ञा का पालन करना ही तत्परता कहलाता। यत्नपूर्वक मतलब वह तुरंत प्रयत्न करता था और उसे करके ही मानता था। तो तत्परता मतलब तुरंत, हम कहेंगे यत्नपूर्वक, तुरंत भी कह सकते हैं, शीघ्र बोल सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा शब्द है तत्परता। तीसरा हमारा शब्द है श्रृंगारदान। श्रृंगारदान श्रृंगारदान जिसमें श्रृंगार की वस्तु रखी जाती है। श्रृंगारदान, श्रृंगार दान। एक छोटा सा, हम कहेंगे एक छोटा सा बक्सा होता है जिसमें महिलाएं या लड़कियां अपने श्रृंगार करने की जो वस्तुएं होती हैं उसे रखती हैं। तो एक छोटा सा बक्सा हम कह सकते हैं इसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। एक छोटा उसमें शीशा होता है, आईना कह सकते हैं चेहरा देखने के लिए, तरह तरह के कंघी,
श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, संभाल कर रखी जाती हैं। तो श्रृंगार दान जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं, तो इस पाठ के अनुसार इसका अर्थ आपको बता देते हैं। ये जो व्यापारी की जो पुत्री थी, उसने 1 रुपया श्रृंगार दान से निकाल के दिया था। श्रृंगार दान वो छोटा बक्सा होता है जिसमें श्रृंगार की चीज़ें रखी जाती हैं। उसमें आईना होता है, उसमें तरह तरह की कंघी होती हैं और श्रृंगार के जो और प्रसाधन होते हैं सब रखे जाते हैं। और ये इसमें कभी कभी वे पैसे भी रखते हैं। तो हमने देखा कि जब व्यापारी का पुत्र अपनी बहन से पैसे मांगने गया तो बहन का दिल बसिज गया। उसने श्रृंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपये का सिक्का निकाल कर अपने भाई को दिया था। तो श्रृंगारदान वह बक्सा होता है जिसमें लड़कियां और महिलाएं अपने श्रृंगार की चीज़ें संभाल कर रखा करती हैं। और ये अंतिम एक और है हमारा विवश। तो इस पाठ में 4 ही कठिन शब्द लिखे हुए हैं। क्या हम कहेंगे शब्दार्थ से। विवश का अर्थ होता है मजबूर। विवश का क्या अर्थ होता है? मजबूर। तो हमने देखा लड़का विवश हो गया था जब उसके माँ ने पैसे नहीं दिए, उसके बहन ने उसकी मदद नहीं की, तो विवश हो गया क्योंकि अब पिताजी के आदेश का पालन करना था। अब वो मजबूर हो गया था, वो काम ढूंढने के लिए बाज़ार की तरफ चल दिया क्योंकि अब उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कहीं से पैसे मिल सकते हैं जो वो पिताजी को दे सके। तो विवश होकर, मजबूर होकर वह अपने घर से बाज़ार की तरफ निकला। तो विवश का अर्थ होता है मजबूर। जब कोई आदमी लाचार हो जाता है, कोई चारा नहीं होता उसके पास, तो वह था। तो पाठ के अनुसार हो गया जब व्यापारी के पुत्र के पास कोई उम्मीद नहीं थी तो वो विवश हो गया था कि अब तो उसे काम ढूंढना पड़ेगा और काम उसे बाज़ार में मिलेगा। तो वो मजबूर होकर बाज़ार की तरफ चल दिया। तो ये थे 4 शब्दार्थ। अब हम चलेंगे। इस पाठ में एक मुहावरा भी आया है और वो मुहावरा है दिल न पसीजा। दिल न पसीजा, दया न आई। तो ये मुहावरा है, इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। ये शब्दार्थ हो गए 4। आपने इसे नोटबुक में नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं मुहावरा। मुहावरे, मुहावरा कहेंगे क्योंकि एक ही मुहावरा है। मुहावरा एक वचन में मुहावरा ही कहा जाता है। अगर एक से अधिक मुहावरे हों तो उसका बहुवचन मुहावरे होता है। तो हम एक लिख रहे हैं क्योंकि हमारे इस पाठ में एक ही दे रखा है, दिल ना पसीजा। ये है मुहावरा। दिल न पसीजा। तो ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है दया न आई। दया न आई। अब ये पाठ के अनुसार इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो हमने देखा व्यापारी ने अपने पत्नी और पुत्री को कह दिया कि वह उसके पुत्र की कोई मदद न करे, कोई पैसे न दे। तो जब उनका पुत्र, व्यापारी का पुत्र अपनी माँ और बहन के पास जाता है मदद मांगने के लिए, तो पैसे मांगने के लिए, तो वे दोनों
साफ मना कर देती है, उनका दिल नहीं पसीजता। तो दिल नहीं पसीजता है मतलब दया ना आई, क्योंकि उनको अपने पिता का और अपने पति का आदेश का पालन करना था, इस कारण से उन्हें दया नहीं आई। तो दिल न पसीना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है दया न आना, दया न आई या दया न आना। तो ये था हमारा मुहावरा। हम इसका वाक्यों में भी प्रयोग आपको बता देते हैं। तो जैसे कि दया ना आई, इसका एक हम कहेंगे इसका वाक्य में प्रयोग करो, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। परीक्षा में आ जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने के लिए आ जाता है। तो दिल न पसीजा ये मुहावरा है, दिल न पसीजा। सैनिक, सैनिक, दुश्मन देश या शत्रु देश, सैनिक, शत्रु देश पर, शत्रु देश पर आक्रमण या हमला करने में सैनिकों को, शत्रु देश पर, इसको सैनिकों कर देते हैं, सैनिकों को जगह वाक्य को बदल देते हैं, बहुवचन में लिखते हैं, सैनिक नहीं, सैनिकों को शत्रु देश पर, शत्रु देश पर, देश पर हमला करने में उनका दिल नहीं पसीजता, दिल नहीं पसीजता, पसीजता है। तो शत्रु देश पे हमला करना है तो उन्हें दया नहीं आती, कहने का यही अर्थ है। आप कोई और भी बना सकते हैं, जैसे शेर को हिरण के बच्चे पर हमला करने में, शेर हिरण के बच्चे पे हमला करने में उसका दिल नहीं पसीजता है। तो हिरण के बच्चे को पे भी वो हमला कर देता है, उसका दिल पसीजता नहीं, अर्थात उसे दया नहीं आती। तो आप कोई भी वाक्य, मुहावरा होता है, इधर आठ मात्रा होती है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग आता है। तो ये था दिल न पसीजता, और एक दिल नहीं पसीजता है, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो वाक्य बनाना है, और वाक्य में मुहावरे का ही हमें वाक्य बनाना, उसके अर्थ का नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि इसका अर्थ है दया न आना, तो दया न आना का वाक्य बना लेते हैं, जबकि हमें मुहावरे का ही वाक्य बनाना चाहिए। हमें मुहावरे को ही वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, न कि उसके अर्थ का। तो ये था हमारा शब्दार्थ और मुहावरे आज हमने कर लिए हैं।
तो गृह कार्य में आज आपको यही याद करना है और अपनी नोटबुक में भी इसे नोट करके रखना है। अब हम चलते हैं अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ। आगे चलते हैं हम अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ। ये आपने नोट कर ही लिया है। ये है हमारा मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों को निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दो। पहला हमारा प्रश्न है मौखिक प्रश्न, व्यापारी की क्या इच्छा थी? व्यापारी की क्या इच्छा थी? क्या इच्छा थी? तो जैसा कि हमने पाठ में देखा, व्यापारी बूढ़ा हो गया था और वो चाहता था कि अब उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले। वो समुद्री व्यापार करता था और व्यापार में किसी, हम कहेंगे, बहुत मेहनती व्यक्ति की ज़रूरत होती है। किसी आलसी व्यक्ति से व्यापार नहीं संभल सकता, एक व्यापारी जानता था। तो व्यापारी की इच्छा थी कि अब वह बूढ़ा हो गया है, अब उसकी क्या इच्छा थी, अब वो अपना व्यापार जो उसने बड़ी परिश्रम करके खड़ा किया था उसका पुत्र संभाले। नहीं तो क्या हो जाता, हाँ, उसका व्यापार डूब जाता। व्यापार में लगातार परिश्रम करते रहना पड़ता है ताकि व्यापार चलता रहे, लेकिन उसका पुत्र आलसी था। तो व्यापारी की एक ही इच्छा थी कि अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मेरा व्यापार मेरे पुत्र को संभाल लेना चाहिए। तो पुत्र, हमारा प्रश्न भी यही है, ज़रा ध्यान से देखिए। व्यापारी की क्या इच्छा थी? हमें व्यापारी की इच्छा बतानी है। तो व्यापारी की इच्छा थी कि उसका समुद्री व्यापार उसका पुत्र संभाले। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, छोटा ही लिखना है। संक्षेप में ऐसे प्रश्न होते हैं और जितना पूछा जाता है हम उतना ही उसका उत्तर लिखते हैं। तो व्यापारी की क्या इच्छा थी? तो हम कहेंगे व्यापारी की इच्छा थी कि उसका पुत्र उसका समुद्री व्यापार संभाले। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, बहुत आसान है। हमें टू दी पॉइंट आंसर देना है, जितना पूछा जाता है हम उतना ही उसका उत्तर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देना है। व्यापारी की क्या इच्छा थी? तो हम कहेंगे व्यापारी की इच्छा थी कि उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले या उसका समुद्री व्यापार संभाले। तो दोनों ही सही है। हमारा दूसरा है ख, व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? अब ये है ख, व्यापारी की इच्छा, व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी। इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? क्यों नहीं होती थी? तो हमने देखा उसकी इच्छा थी कि उसका पुत्र संभाले, लेकिन उसका पुत्र क्या था? आलसी था। जैसे कि पाठ में बताया गया है, वह आराम तलब था। आलसी और आराम तलब का पहले हम लोग अंतर समझ लेते हैं।
जो व्यक्ति आलसी होता है वह कोई भी काम आसानी से नहीं करता, उसे हर काम करने में आलस आता है, वह उसे टालता रहता है। आराम तलब, जिसे आराम करना पसंद है। कुछ लोग होते हैं, जैसे कि हमने इस पाठ में देखा, व्यापारी का जो पुत्र था वह आराम तलब था, उसे आराम करना ही पसंद था। उसकी कभी इच्छा नहीं होती थी कि वह अपने पिता की मदद करे या कोई परिश्रम करे। वह आराम तलब था और आलसी भी था। आलसी व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता, चाहे उसे कोई छोटा सा भी काम दिया जाए तो उस काम को वो नहीं करना चाहेगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं एक काम करूं। तो व्यापारी का जो पुत्र था उसकी भी कभी इच्छा नहीं होती थी कि मेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, मुझे कभी तो उनकी मदद करनी चाहिए, वो कभी मदद नहीं करता। और इस कारण से जो व्यापारी था वो चिंतित रहते। तो हमारा प्रश्न एकदम साफ है, व्यापारी की इच्छा क्यों पूरी नहीं होती थी? तो कारण क्या था? पुत्र आलसी था, पुत्र आराम तलब था। तो दोनों ही हम लोग बता सकते हैं कि व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि व्यापारी का जो पुत्र था वह आलसी था, या व्यापारी का पुत्र आलसी और आराम तलब था। इस कारण से व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि व्यापारी का पुत्र आलसी और आराम तलब था, इस कारण व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यापारी की इच्छा पूरी नहीं होती थी क्योंकि उसका पुत्र आलसी और आराम तलब था। तो हम दोनों तरह से, जैसे आप अपने शब्दों में बोलेंगे, वाक्य छोटा ही रखना है। जब भी हम मौखिक प्रश्नों की बात करते होंगे तो आपको देखा होगा कि प्रश्न जो होते हैं सीधे आते हैं, सीधे पूछे जाते हैं, हमें ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना होता है। जितना पूछा जाता है उतना ही हम उत्तर देंगे उसका। तो ये था हमारा ख प्रश्न। इसमें एक और है कि व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया। ये था हमारा ग प्रश्न। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए, सबक का अर्थ होता है सीख, सबक नया शब्द है, सबक देने के लिए या सीख देने के लिए क्या किया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने देखा सबक देने के लिए, सबक का अर्थ होता है सीख। व्यापारी जान गया था कि उसका पुत्र तो बहुत आलसी है, वह आराम तलब है, वह कभी कोई काम नहीं करेगा, अपने मन से तो नहीं करेगा। तो उसने उसे आदेश दिया था कि जाओ पुत्र, कमा कर लाओ। और क्योंकि उसे पता था जब अगर उसे आदेश मिलेगा तो उसे हार करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर पुत्र आज तुम कमा करके कुछ नहीं लाए तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो एक तरह से धमकी भी थी, एक सज़ा भी मिलने की बात कही गई थी। और व्यापारी के पुत्र को पता था कि पिता जो कहते हैं वे करते हैं। तो ये प्रश्न हमारा देखिए, व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया। सबक का अर्थ होता है यहाँ पे सीख, सबक का अर्थ होता है सीख। तो व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे धन कमा कर लाने के लिए कहा, या कुछ कमा कर लाने के लिए कहा, दोनों ही सही है। तो व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए उसे कुछ कमा कर लाने के लिए कहा। तो इस पर अभी हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी हमारे और भी मौखिक प्रश्न हैं। तो आज आपका गृह कार्य है कि आप शब्दार्थ और मुहावरों को लिख कर के याद करेंगे नोटबुक में, और
कल हम शेष मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।